हेलो बच्चों, 12th कर ली है। वो भी किससे? पीसीबी से। अब ऑप्शन आता है कि हम पीसीबी के बाद क्या करें। तो हम आज डिस्कशन करेंगे पीसीबी के बाद क्या करें। तो बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पीसीबी के बाद, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं 12th के बाद, तो हमारे पास पीसीबी के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है वो है मेडिकल लाइन की, जिसको हम कहते हैं मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ के अंदर आती है। ये जो है पीसीबी के अंदर आती है। ठीक है। इसकी ड्यूरेशन जो होती है किसी भी कोर्स की वो 4 से 5 साल होती है। कई बार वरी भी कर जाती है, 4.5 ईयर टू 5.5 ईयर भी हो जाती है। ये वरी इसलिए करते हैं कि क्योंकि अलग अलग कोर्सों में इंट्रेंसशिप के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है कि कोई कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रेंसशिप ज़्यादा लगती है, कोई कोर्स ऐसा होता है जिनमें इंट्रेंसशिप कम लगती है। तो हम सबसे पहले पीसीबी के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कोर्स है जो करे जाते हैं उनमें सबसे पहला आता है मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज को करने के लिए हम नीट का एग्जाम देते हैं, नीट को क्लियर करते हैं, तब हम इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले पाते हैं। आपको भी पता है कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है नीट के अंदर। तो अगर आप इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट की प्रिपरेशन आपको कर देनी चाहिए, शुरू से ही करनी चाहिए। तो नीट के थ्रू इनके अंदर एडमिशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ ए सर्जरी, या सर्जन भी कह देते हैं हम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एमबीबीएस करते हैं नीट के थ्रू एंड हम एक डॉक्टर लाइन में जाते हैं। ठीक है, एक जनरल डॉक्टर बन जाते हैं। अगर हमें स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमें उसके लिए एमएस या एमडी करनी होती है। हम एमएस या एमडी किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, जैसे कुछ मैंने एग्जांपल लिए, जैसे कार्डियोलॉजी से कर सकते हो आप, न्यूरोलॉजी से कर सकते हो, पेडिटेरी से कर सकते हो आप, एंड इसके बाद आप बीडीएस कर सकते हो। हम मेडिकल लाइन के अंदर जब हम बात करते हैं, डेंटल के अंदर हम बात करते हैं बीडीएस। बीडीएस आपको पता है जो टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बीडीएस कहलाते हैं, बैचलर ऑफ ए डेंटल सर्जन। अगर आप स्पेसिफिकेशन करना चाहते हो तो एमडी या एमएस करनी पड़ेगी बीडीएस के बाद, जिसके अंदर ऑर्थोडोंटिक्स आती है और ओरल सर्जरी ऑप्शन आता है हमारे पास। और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन मैंने अभी कुछ ही लिखे हैं यहाँ पे। एंड अगर हम आयुष एंड वेटनरी की तरफ जाते हैं, सेकेंड कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तो इसके अंदर हमारा एमबीएस आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ए वेटनरी साइंस। इस कोर्स को भी हम कर सकते हैं आफ्टर कब? जब हम पीसीबी से कर रहे हैं 12वीं। एंड इसके बाद वेटनरी साइंस के अंदर हमारे कुछ कोर्सेज आते हैं, जिसमें बीएएमएस आता है, बीएचएमएस आता है, बीयूएमएस आता है। बीएमएस क्या होता है? हमारा आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं। बीएमएस क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बीएमएस की फुल फॉर्म है हमारी। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं वो बीएमएस, अगर आपको आयुर्वेद में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। ये भी 4 से 5 साल का कोर्स है हमारा। बीएचएमएस कर सकते हैं, होम्योपैथी बन सकते हैं आप, जिसको हम क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ ए होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस, अगर आपको यूनानी डॉक्टर बनना है तो आप बीयूएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ए यूनानी मेडिसिन एंड सर्जन, या सर्जरी हम कहते हैं जिसको। अगर इनके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो नीट की तैयारी की तरफ जाएं, या डॉक्टर लाइन में किसी प्राइवेट सेक्टर से करें, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए जो सिंपल से कोर्सेज हैं, जिसमें हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिकल से ही रिलेटेड है, जिसमें बायोमेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी हमारे क्या है? बैचलर ऑफ ए साइंस। आप नर्सिंग से भी कर सकते हो, आप किसी एक सब्जेक्ट से भी कर सकते हो अगर आपको एकेडमिक के अंदर जाना है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा बहुत सारी फील्ड हैं। आप अगर जाते हो तो न्यूट्रिशन के अंदर भी आता है। इसके बाद आप अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो बीएससी के बाद, तो आप एमएससी कर सकते हो, मास्टर ऑफ ए साइंस। मास्टर ऑफ साइंस भी आप किसी भी एक सब्जेक्ट में कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो आप, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक एंड फोरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ के अंदर। अब बायोसाइंस के अंदर किसी के भी अंदर आप एमएससी कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट से आपने बीएससी की है। एंड देन इसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक
ऑप्शन होता है कि वो बी फार्मा कर लेते हैं। बी फार्मा भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जा सकते हो, या अगर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर नहीं जाना है तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो लाइसेंस लेने के बाद। इसके बाद आप एक अच्छा ऑप्शन ये भी है हमारे पास, बीपीटी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन के रूप में उभर कर आ रहा है। तो अगर किसी बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो वो बीपीटी का कोर्स कर सकता है। ये भी 4 से 5 साल का ही होता है हमारा। एंड अगर फिर भी कुछ ऐसे कोर्सेज बच जाते हैं जो बहुत ही कम टाइम के होते हैं, जिनको हम 6 महीने से 1 साल के अंदर कर पाते हैं, तो उन कोर्सेज को हम कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। इनकी भी वैकेंसी आती है, जैसे कि हम पैरामेडिकल के अंदर ओटी के बारे में बात करते हैं, डीएमएलटी के बारे में बात करते हैं, रेडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्सेज वरी करते हैं, कोई 6 महीने का होता है, कोई साल का होता है, कोई 2 साल का भी हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कि किसी भी कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो वीडियो में कमेंट कर दे उस कोर्स का नाम। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नई वीडियो बनाएं और आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।